तो बच्चों ये है आपका एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। और पहला सवाल आपको कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, अर्थात संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ कहता है दो संख्या का अंतर कितना है 26। अब संख्या तो मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है बालक y है। अब दोनों का अंतर का मतलब घटाव होता है। कितना दिया है बालक 26, तो इसको मान लेंगे 26। ठीक, सेम वही चीज़ अब दूसरा कहता है एक संख्या मतलब x संख्या दूसरी संख्या का कितना है 3 गुनी है। तो मान लेते हैं कि कोई भी संख्या हो सकता है, वो y भी 3 गुना x से हो सकता है या x भी y से 3 गुना हो सकता है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि y जो है x से कई गुना है 3 गुना है। तो ये समीकरण कितना हो गया बालक 2 हो गया। ओके, अब इसको बस लैंग्वेज में लिखनी है। तो मैंने माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर क्या है y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है बालक, क्वेश्चन कहता है कि दोनों संख्या का अंतर, तो मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितना है मुन्ना x है, दूसरी संख्या कितना है y है। अब दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 26, तो यहाँ लिख देंगे 26। ये समीकरण कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको 1 लिख दिया मैंने। अब देखो दूसरा तथा क्या कहता है, तथा दूसरा केस क्या है, कहता है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब एगो x है दूसरा क्या है y है। तो अब एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो मान लिया y एक संख्या है। अब y जो है x के 3 गुनी है, ऐसे भी हो सकता है, या x जो है दूसरी संख्या यानी y से क्या है 3 गुनी है। तो मैं मान लेता हूँ कि x के 3 गुना कौन है y है, तो इसमें 3 से क्या किया मैंने गुना कर दिया, 3 गुनी है तो लिख दिया। ये समीकरण हो गया आपका कितना 2 हो गया। अब x का मान यहाँ निकल गया, तो समीकरण कितना में धर देंगे 2 में धर देंगे, सॉरी 1 में धर देंगे। तो यहाँ से लिख देंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 3y क्या करने पर पुट करने पर रखने पर बालक, तो रख दो मुन्ना। क्या होगा यहाँ पर समीकरण 1 क्या है तुम खुद बता सकते हो सर। समीकरण 1 है x माइनस वाई इजकल टू 26, x माइनस वाई इजकल टू 26, जहाँ x बराबर क्या है तो बोलेंगे 3y बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा माइनस वाई, और बराबर क्या है 26। यहाँ देखो 3y में से 1y घट गया तो कितना बच गया 2y इजकल टू कितना हो गया 26। ये 2 गुना में इधर जाएगा तो बालक भागा में, तो 26 भागा कितना हो गया 2, 13 दूनी 26। तो y का मान कितना निकल गया मुन्ना, तो यहाँ से निकल गया y बराबर कितना हो गया, तो बोल देंगे सर y बराबर 13 हो गया। ठीक, अब यहाँ y के मान निकल चुका तो x का मान भी निकलेगा, तो यहाँ लिख देंगे कि अब क्या करेंगे कि y बराबर 13 किस में, तो बोलेंगे समीकरण किस में। अब डायरेक्ट आप धर सकते हैं 2 में, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए डायरेक्ट x का मान निकल जाएगा समीकरण 3 में। तो 3 क्या है, तो बोलेंगे सर x बराबर 3 इंटू वाई है, x इजकल टू x कितना हो गया 3 इंटू 13, तो x बराबर क्या हो जाएगा बालक 13 तिया 39। अब यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से मिल गया मुन्ना आपको क्या x बराबर 39, तो y बराबर 13 हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब जो कहता है उसको मिला लीजिए आप। क्या एक संख्या दोनों संख्या का अंतर 26 है, तो घटा के देख लो, 39 में से 13 गया तो कितना बचा 26 बचेगा ही। एक संख्या दूसरी संख्या के 13 है, तो देख लीजिए 22 से दूसरी संख्या कितना 39 है, 3 गुना है ना। तो ये सवाल आपका क्या हो गया स्पष्ट रूप से हल हो गया पहले। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अब 2 को पढ़ते हैं। और सबसे पहले सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है, समझने के बाद ही आप क्या करें, इसको बनाने की कोशिश करें आप। तो यहाँ कहता है मुन्ना कि दो संपूरक कोनों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है मुन्ना, अधिक है ना। क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोनों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है बोलो, 18 डिग्री अधिक है ना। तो उन्हें ज्ञात करें, मतलब कोण ज्ञात करना, बड़ा और छोटा कोण। तो सबसे पहले आपको समझना है कि पूरक कोण किसको कहते हैं। तब पूरक कोण कहता है कि यदि दो कोणों का योग कितना हो, मान लिए कोण ए है और कोण बी है, और दोनों मिला के यदि 90 डिग्री आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं मुन्ना, पूरक कोण कहते हैं। अब यहीं पर एक कोण आ जाता है क्या मुन्ना, समपूरक। क्या हो जाएगा, समपूरक। तो इसमें भी दो कोणों का ही योग है, ए प्लस बी है, लेकिन ये दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए बालक, 180 डिग्री। तब ये कौन कोण है, समपूरक कोण है। कौन कोण, समपूरक कोण। ओके, तो चलते हैं हम। अब मैंने क्या मुन्ना कि माना कि समपूरक कोण में से बड़ा कोण को मान लिया मैंने x और छोटा कोण को मान लिया मैंने y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान रखना है कि हम जानते हैं कि दोनों पूरक कोणों का योग, समपूरक कोण का योग कितना होता है, 180। तो इसका मतलब x प्लस y इजकल टू कितना हो जाएगा बालक, 180। अब ये समीकरण होगा, ये समीकरण होगा कितना, 1 हो गया समपूरक। तो ऐसा होगा कब, जब समपूरक रहेगा तब हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड स्थिति क्या आपकी सामने आती है मुन्ना, कहता है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अधिक और कम का मतलब क्या होता है, अर्थ अंतर में आता है। मतलब समझिए आप बात को कि अधिक हो या कम की बात करें तो वहाँ क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। क्या करना है, अंतर का मतलब घटाव। तो ये बोला कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। मतलब एक बड़ा कोण हो गया, एक छोटा कोण 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ x बाई x बड़ा था, तो छोटा कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो बराबर होगा कब, जब उल्टा हम 18 जोड़ देंगे तब हो जाएगा। ठीक, अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। तो माइनस y इजकल टू कितना हो गया मुन्ना, 18। मैंने वो चीज़ को आपको लिखा, बट यहाँ किया क्या, बोले ना अधिक और कम बोले तो क्या करना, अंतर। ताकि दोनों कोण का अंतर क्या हो जाएगा बाबू, 18 हो जाएगा। वही चीज़ को मैंने यहाँ पर क्या किया, समझा दिया कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है, तो बराबर करना है। तो 22 में 18 जोड़ देंगे, दोनों क्या है, बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये 18 अधिक था तो इसको बराबर करना, तो उल्टा 18 इसमें जोड़ दिए मैंने, है ना, हो गया ख़त्म। ये समीकरण आपका क्या हो गया बालक, 2 हो गया। ठीक, अब क्या करनी है कि अब यहाँ से देखिए दो समीकरण मिल गए। तो दो समीकरण मिल गए तो किसी एक चर का मान निकाल देना है, दूसरे में रख देना है। तो क्या करेंगे, अब पता है ना आपको, इतना बहुत सारे क्रिया तो कर दिए थे। तो चल देंगे समीकरण कितना से मुन्ना, समीकरण चलते हैं हम, चलो 2 से चलते हैं। ठीक, 2 से। ठीक, समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है x माइनस वाई इजकल टू 18। ठीक, अब x से यहाँ मान निकालो तो क्या हो जाएगा मुन्ना, इतना बराबर 18 प्लस कितना हो जाएगा, 22। ठीक, तो अब ये समीकरण मान लोगे तुम कितना बालक, 3 मान लोगे। अब 3 को धर दीजिए समीकरण किस में, 2 में कि 1 में कि 3 में, बताओ। तो 2 से निकाले थे ना मान हम, तो 2 से निकाले तो रखेंगे किस में, 1 में। क्या बोले, 2 से निकालेंगे x का मान तो रखना किस में है, 1 में। तो 1 में रख देंगे, तो लिख देंगे x बराबर 18 प्लस 22 किस में, तो बोलेंगे समीकरण, बोलो अपने से, 1 में रखने पर हो गया। तो 1 क्या है बालक, तो गुरुजी 1 है कितना, बोलो बोलो, तो 1 है x प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी डिग्री होगा, यहाँ भी डिग्री होगा। चलो, तो यहाँ हो जाएगा कितना मुन्ना,
एक्स के जगह कितना पुट करोगे तो बोलेंगे 18 अब प्लस 22 अब प्लस फिर से 22 इजकल टू 180 यानी 18 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ से निकल जाएगा कि 22 प्लस 22 इजकल टू 2/, ये 18 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 18। जब 18 घटाओगे तुम तो कितना बचेगा ये मुन्ना 62 यानी 162 डिग्री। ठीक है ना। तो यहाँ हो गया 2/, बराबर 2 गुना में इधर जाएगा तो भागा में तक कटेगा, तो 22 बराबर क्या हुआ 8 दूनी 16 81 डिग्री। अब 22 का मान निकल गया तो एक्स नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। अब 22 बराबर कितना 81 डिग्री किस में धरने पर बताओ, समीकरण आपको याद है ना किस में, समीकरण 1 2 3 में धर दो, 3 में। तो 3 कितना है बालक, तो x बराबर क्या है 18 और प्लस कितना है 22 है, तो 18 तो 18 रहेगा प्लस के प्लस 22 के मान कितना हो जाएगा 81 डिग्री। जोड़ दो इसमें, है ना। 18 प्लस कितना हो गया 81, 8 एक मुन्ना 9, अब यहाँ से हो गया 8 एक 9 यानी x इजकल टू कितना हो गया 99 डिग्री। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया ना बालक। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 2 पार्ट 2 ख से ख़त्म। ठीक, सवाल नंबर 3 पे बढ़। तो यहाँ हो जाएगा क्या मुन्ना कि एक क्रिकेट टीम कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद कितना रुपये में खरीदा 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो मान लेते हैं कि एक बल्ला हम दुकान के पास गए, एक बल्ला खरीदे तो ले लिया हमसे 100 रुपया। अब हम खरीदना है कि 2 बल्ला तो कितना रुपया लेगा, तो एक बल्ला की x कीमत तो 2 बल्ला की 2 कीमत, मान लिए 10 बल्ला लेना है, तब क्या करोगे एक बल्ला की एक कीमत 10 बल्ला तो 10 गुना x हो जाएगा। उसी प्रकार से मान लिया कि एक गेंद खरीदा मैंने तो 100 रुपया ले लिया, एक गेंद खरीदा तो कै रुपया लिया 100 रुपया। तो हमको 5 गेंद चाहिए और 2 गेंद चाहिए, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा। हमको 10 गेंद चाहिए तो क्या करेगा 10 गेंद चाहिए आपको, तो एक गेंद की 22 रुपया है तो 10 गेंद की 10 22 रुपया होगा, मान लीजिए 22 रहता है तो 22 हो जाता है यहाँ पर। तो वही चीज़ मैंने क्या किया लैंग्वेज में लिख दिया कि माना कि एक बल्ला की कीमत 100 रुपया तथा बताओ तुम अपने से तथा गेंद की कीमत होगा क्या, तो एक गेंद की कीमत बराबर कितना मान लिए बालक, कितना माने 22 रुपया, है ना 22 रुपया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है बालक, कहता है कि मैंने टीम ने क्या किया है 7 बल्ला खरीदा दी, एक बल्ला खरीदता तो 100 रुपया लग जाता, 7 को खरीदा तो 7 100 रुपया लग जाएगा। एक गेंद खरीदता तो 22 रुपया लग जाता, 6 गेंद खरीदा है तो 6 22 रुपया लग जाएगा। दोनों मिला के दुकानदार ने उनसे पूरे के पूरे 3800 रुपया ले ली बालक। तो यहाँ लिख देंगे 3800 रुपया। ये हो गया समीकरण 1 बालक। दूसरा आ जाओ कंडीशन में, पुनः कुछ कह रहा है, पुनः क्या कह रहा है देख लो। यहाँ कहता 3 बल्ले तथा 5 गेंद, एक बल्ला खरीद रहे थे तो 100 रुपया, 3 को खरीदेंगे तो 3 100 रुपया, प्लस एक गेंद का 22 रुपया दाम था, 5 गेंद खरीदेंगे तो 5 22, अब बराबर ले लिया कितना तो 1750 रुपया लिया। ये समीकरण हो गया 2। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, चलेंगे समीकरण 2 से इससे x का मान निकालेंगे और धर देंगे किसमें 1 में। तो चल देते हैं हम सब बालक किसमें, समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से 1 में क्या है कि 3x प्लस 5y बराबर 1700 कितना है 50। हमको कोई x चर का मान चाहिए, यानी एक चर का मान चाहिए, या तो y चाहिए या तो x में चाहिए। तो मैं x के निकालने के लिए क्या करूँगा, तो x वाले सारे कंपोनेंट को पकड़ लूँगा, प्लस है यहाँ पर तो ये हो जाएगा क्या माइनस में, क्यों अब x पकड़ना है तो ये सारे को भेजना पड़ेगा जिधर उधर। तो बराबर हो जाएगा कितना 1750 और माइनस कितना हो जाएगा बालक 5y हो जाएगा मुन्ना। अब बताओ तुमको x ना चाहिए 3x चाहिए थोड़ा होता है, x चाहिए तो 3 क्या कर रहा है यहाँ पे, ये गुना हो जाएगा इधर जाएगा तो भागा, मतलब बराबर के बराबर 1750
50 माइनस 5 बाई, अब बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, एक्स के एक्स मुन्ना अब तो हो गया, अब इसको काट पीट नहीं कर सकते, तो ये समीकरण 3 हो गया। जब 3 हो गया तो क्या करेंगे हम सब बालक, अब इस x का मान किस में धरेंगे, मैंने बताया जब 2 से चलेंगे तो किस में धरेंगे, 1 में चलेंगे। तो यहाँ बस लैंग्वेज में लिख देते हैं मुन्ना, क्या लिखते हैं कि x का मान समीकरण कितना में, x का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, x का मान रखने, तो x का मान कितना था, चलो समीकरण 1 क्या है, तो बोलेंगे सर समीकरण 1 है 7x प्लस 6y इजकल टू कितना है 3800 रुपया है। चलो 7 के 7 x की जगह क्या लिखोगे, तो सर x की जगह लिख देंगे 1750 माइनस 5 अब बटा 3 लिख देंगे, हो गया। अब प्लस क्या है 6 के 6 बराबर 3800 के 3800 लिख देंगे मुन्ना। चलो यहाँ देखिए कटे उटेगा नहीं तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो इधर 6 से 3 से क्या हो जाएगा गुना, यानी टोटल का एलसीएम कितना हो गया बालक 3 हो गया, तो इसको मैं 3 लिख देता हूँ। तो यहाँ से मिल गया कितना, गुना करोगे तो 0 के 0 मुन्ना बोलो, और 7 गुना 5 7 पचे 35 के 5 मिल जाएगा, हाथ में 3 हो गया, फिर 7 सते 49 3 कितना हो गया 52, 9 3 12 52 के 2 हो गया, हाथ में कितना बच गया 5, और 7 1 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 12,250 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 गुना 5 तो 7 पचे 35 बाई है ना जी, प्लस यहाँ तिरछा छतिया 18 हो जाएगा बाई, बराबर कितना हो गया 3800 हो गया। और कुछ नहीं तो ये तिरछा तिरछी गुना, यहाँ घटा पिटा के लिख देंगे, घटा पटा कर तो 18 दूनी 36 हो जाता है, यहाँ 35 इधर मतलब कितना बच गया, माइनस में 1750 सॉरी माइनस में 17 बाई बच गया, और यहाँ प्लस में कितना हो जाएगा मुन्ना 12,250 बराबर इधर गुना करेंगे तो 38 दिया 8 दिया 24 के 4 हो जाएगा, और 3 तिया 9 और 2 11 हो जाएगा, नहीं 11,400। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में इधर बच गया कितना 17 बाई बराबर क्या हो जाएगा 12,000 में घटा दो कितना 11,400 को, मतलब ऐसे तो 11,400 में घटेगा, बट घटाओगे तो कितना आ जाएगा 850 आ जाएगा। ठीक है, इसको घटाओगे ना तो 12,000 में घटा दो, 0 के 0 0 के 0 0 के 0 हो गया, और 5 के 5 हो गया, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 8 4 12 हो गया, 11 में से 11 गया, कट कट खत्म कहानी। यहाँ देखो 17 पचे 50 माइनस में, माइनस से माइनस खत्म, 17 पचे मुन्ना 50, यानी बाई बराबर कितना हो गया 50 रुपया, है ना, कितना हो गया 50। अभी इस 50 का मान धर देंगे किसमें, समीकरण के में धरते थे 3 में, क्योंकि आसान था 3 हमारे लिए निकाल के लाए थे। तो यहाँ हो जाएगा बाई बराबर कितना 50, कितना 50, समीकरण किस में बालक, लिख देंगे समीकरण 1 2 3 में, तो लिख दो 3, तो x इजकल टू क्या था 1750 माइनस 5 इंटू बाई, अब बटन कितना था 3 था। ठीक, तो एक लाइन आगे बढ़ जाते हैं, 1750 माइनस 5 गुना बाई की जगह 5 लिख दीजिए, है ना, 5 की जगह 50 लिख दीजिए, है ना, बाई की जगह 50 लिख दीजिए, 3 के 3 लिख दीजिए। अब बताओ 5 पचे कितना हो गया 25, यानी 250, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1750 माइनस 250 लिख देंगे तो 250, और बट्टा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, घटा दो 0 के 0 हो गया बालक, 5 में से 5 गया 0 हो गया मुन्ना, और 17 में से 2 गया तो कितना बच गया आपको 15 बच गया। ठीक, बटा 3, 5 दिया मुन्ना 15, यानी कितना 100 500 हो गया, ठीक है ना, 500 हो गया। तो यहाँ बल्ला की कीमत क्या हो गया, कीमत हो गया कितना मुन्ना, बल्ला की कीमत x माने थे x, तो x बराबर कितना हो गया 500 रुपया।
इसी तरह से गेंद की कीमत क्या हो गया बालक, गेंद की कीमत बाई माने थे, उसका कितना हो गया बालक, तो 50 रुपया। अब इसको मान धर के देखिए, यदि हम 7 गो बल्ला लिया तो 7 पचे कितना हो गया 3500। 6 गो गेंद लिया तो 6 पचे 30 यानी 300, 35 3 3800। क्या 3800 बराबर आड़ा है समीकरण का, तो हाँ आड़ा था, तो इसको हो गया खत्म कहानी वाला। तो ये ठीक था समीकरण, है ना। यानी एक्स यानी बल्ला की कीमत कितना हो गया 500 रुपया, गेंद की कीमत कितना हो गया 50 रुपया, है ना। तो ये हो गया आपका समीकरण हल। 3 का पार्ट नंबर 4 को हल करते हैं। और इस प्रश्न को इतना सालीकी से हरण कर समझना है, इतना गहन से समझना है कि आपको प्रश्न को समझ में भी नहीं आएगा अगर ढंग से नहीं समझिएगा तो कहता है एक नगर में टैक्सी भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, यानी टैक्सी का एक भाड़ा जो है नियत है। अब नियत का मतलब क्या समझना है कि मान लिए कि ये एक शहर है, ए बिंदु पर कोई शहर है और बी बिंदु पर मेरा घर है। अब ये हम शहर से क्या करेंगे मुन्ना, घर जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक फ़िक्स किराया कर दिया है, फिक्स नियत हो गया। नियत का मतलब क्या हुआ, फिक्स। फिक्स मतलब आप यहाँ बैठिएगा, यहाँ जाइएगा तो मैं आपसे ले लूँगा कै रुपया, 100 रुपया। ये हो गया फिक्स किराया। ये सब के लिए है कि आप गाड़ी पर बैठेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएंगे, मैं 5 रुपया लूँगा तो लूँगा। अब देखिए, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा लिखा जाता है। नियत भाड़े के चली गई दूरी के अतिरिक्त, मैंने देखिए नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब नियत भाड़ा तो यहाँ से यहाँ जाने का 100 रुपया हो गया। अब यहाँ से यहाँ, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ सिर्फ जाने का मतलब आप बताए कि इस बिंदु से हमको इस बिंदु तक रहता है, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने के लिए मैं 100 रुपया लूँगा, ठीक। अब किलोमीटर पर हिसाब लगेगा भाड़ा, जितना किलोमीटर है उतना भाड़ा लेंगे। तो मान लिए कि यहाँ से यहाँ जाने का नियत भाड़ा 5 रुपया ले लिया, 100 रुपया लिया। अब यहाँ से मान लिए कि मेरा घर है 5 किलोमीटर, 1 2 3 4 माने 5 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर पर लिया गया किराया कितना है, तो वो अतिरिक्त किराया है। माने 5 किलोमीटर चलेंगे तो 5 रुपया, अगर 10 किलोमीटर चलेंगे तो 10 रुपया, तो 10 और 5 कितना हो गया 15 रुपया। बात समझिए, नियत भाड़ा कितना माना, घर जाइए आप, हमको 5 रुपया बन गया, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में जितना किलोमीटर है उतना रुपया लेंगे। तो यही हम लिखे हैं कि किलोमीटर पर अतिरिक्त किराया कितना मान लिया 22 रुपया, ठीक है। तो मान लिए मुन्ना कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो नियत भाड़ा कितना हो गया x। मान लिया घर जाने में हमको कितना किलोमीटर मेरा घर है, तो मान लिया 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर है तो 10/22 रुपया लेगा, क्यों, क्योंकि अतिरिक्त किराया जो है किलोमीटर पर ही है। अब दोनों मिला के हो गया कितना भाड़ा मुन्ना, तो मान लिया दोनों मिला के 105 रुपया हो गया ख़त्म। यही सवाल था, सवाल कर गए हम सब। अब बताइए, अबरी चला है कितना 15 किलोमीटर, तो एक तो उसका किराया हो गया, अब 15 किलोमीटर चला हो घर अपने के, तो 15/22 रुपया लेगा, और दोनों मिला के कितना ले लिया 155 रुपया। यही समझना था, ठीक है, समझ गए होंगे। तो अब इसको लैंग्वेज में लिख देते, मैंने लिख दिया लैंग्वेज में कि माना कि टैक्सी का नियत किराया 100 रुपया, अतिरिक्त जो है किलोमीटर पर अतिरिक्त किराया कितना हो गया 22 रुपया। ओके, तो अब इसको क्या करते हैं बालक, हल करते हैं। तो अब कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या है ये समझना है बालक। कहता है कि भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। अब हम मान लिए कि ए बिंदु से बी बिंदु गए तो नियत भाड़ा ले लेगा 100 रुपया। अब ये दोनों के बीच की दूरी कितना है 10 किलोमीटर, तो 10/22 रुपया तो अतिरिक्त लेगा भाड़ा, और दोनों मिला के ले लिया किराया हमसे कितना 105 रुपया। ये हो गया समीकरण बालक 1। दूसरा, फिर पुनः क्या कहता है मुन्ना, पुनः क्या कह रहा है, अब की बार अब हम अगला बिंदु से चले, मान लिया कोई व्यक्ति आया और ए पर बैठा और बी पर जाने के लिए उसको ए से बी जाने के लिए नियत भाड़ा फिर से लेगा, कहेगा मेरा नियत भाड़ा फिक्स है 100 रुपया, लेंगे तो लेंगे, बाकी अतिरिक्त किराया 22 रुपये प्रति किलोमीटर लेंगे। तो चला कितना किलोमीटर
15 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के किराया 22 रुपया है, तो 15 चलेगा तो 15 22 रुपया लेगा उससे। और जब दोनों जुड़ाया नियत भाड़ा और अतिरिक्त किराया, तो उससे ले लिया व्यक्ति ने, ड्राइवर ने 155 रुपया। समीकरण कितना हो गया? 2। अब कोई एक से चलेंगे और दूसरा में समीकरण में मान रख देंगे एक्स का मान निकालने के लिए प्रतिस्थापन विधि से हल कर। तो मैं चल देता हूँ किससे बालक? अच्छा, उसको चलना कितना है मुन्ना? व्यक्ति के 25 किलोमीटर यात्रा चलना है, तो पहले भाड़ा तो निकल जाए। तो 25 किलोमीटर चलना है और 25 किलोमीटर के क्या निकलना है? किराया। ठीक, तो यहाँ चल देते हैं हम सब कि समीकरण कितना से बताओ, तुम खुद बताओ बालक। चलते हैं हम समीकरण किससे? समीकरण हम 2 से चलते हैं। चलो, तो लिख देंगे समीकरण कितना से? 2 से। क्या है 2 में बताओ? समीकरण 2 है x + 15y = 155। अब बताओ x का मान निकालो चाहे y के मान निकालो, कोई एक चर का मान। तो यहाँ से x का मान निकालते हैं तो y क्या कर रहा है यहाँ पर? तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो ये हो गया 155 - 15y। ये हो गया समीकरण आपका 3। जब 3 निकलता था समीकरण 2 से चले थे तो 1 में धर देते थे। तो यहाँ हो गया समीकरण 2 से चले थे तो x का मान किस में धरे में? 1 में। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में किसका मान? x का मान रखने पर। लगा दो बालक, है ना? तो 1 का मान रखने पर तो रख देंगे 1 का मान, समीकरण 1 में मान धर दो। तो समीकरण 1 कितना था बालक? तो समीकरण 1 था सर x + 10y = कितना है? 105 रुपये। ठीक, तो x का मान कितना धरोगे यहाँ पर? x का मान हो जाएगा सर 155 - 15y, है ना? और प्लस के प्लस 10y समीकरण से बराबर हो जाएगा कितना? 100, बोलो 105। ठीक, यहाँ मैंने x का मान धर दिया कितना? 155 - 15y। 155 - 15y, 10y के 10y, 105 के 105। चलो, 10 गो में से 5 गया, 15 के घाते कितना बचेगा? तो माइनस में हो जाएगा 5y। देखो रे बालक, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर हो गया कितना? 105 - 155। अब 155 में क्या करना है? 105 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 0,5 खा से ख़त्म। कितना बच गया मुन्ना? तब -5y बराबर बच गया कितना? 50। 15 है मुन्ना 50, लेकिन ये माइनस में बचेगा बालक। ये माइनस से माइनस ख़त्म, क्यों? क्योंकि 105 में से 155 घटेगा, यानी छोटी संख्या में से बड़ी घटेगा तो किस में बचेगा? माइनस में। माइनस से माइनस ख़त्म। 5 दहे के 50, यानी y = क्या हो जाएगा मुन्ना? 50। जब y निकल गया तो x के मान नहीं निकलेगा, निकल जाएगा एकदम। तो अब हम लिख देंगे क्या मुन्ना कि y बराबर कितना? 50। किस में लिखोगे? समीकरण बताए थे ना 3 में क्या करने पर? रखने पर। समीकरण 3 बताओ कोई। तो बोलेंगे सर x = था 155 - 15y बराबर 15y, है ना? इतना ही था। तो x के तो x हो जाएगा, 155 के 155 हो जाएगा, माइनस के माइनस, 15 के 15 और गुना y की जगह कितना हो जाएगा मुन्ना? y की जगह बताओ तुम अपने से। 15 है 50, तो 10 न था जी, 10। तो यहाँ 10 से क्या करेंगे? गुना कर दें। तो यहाँ हो गया मुन्ना 155 के 155 माइनस 15 है 150। तो यहाँ हो गया 155 में से 150 चल गया तो कितना बच गया? 5, यानी x बराबर कै रुपया हो गया? 5। देखिए, तो यहाँ से नियत किराया बराबर कितना हो गया? यानी जाने के एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाने के लिए 5 रुपया फिक्स हो गया, और जो किलोमीटर चलेगा यानी जितना किलोमीटर चलेगा उतना किराया। तो अतिरिक्त भाड़ा क्या हो गया?
अतिरिक्त किराया 22 था, तो 22 बराबर कितना हो गया मुन्ना, सॉरी 22 बराबर क्या हो गया 10 रुपये। ठीक, अब हमको चलना है 25 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर। तो नियत किराया लेगा, अब प्लस किलोमीटर पर क्या लेगा, 22 किराया है ना, तो नियत किराया हो गया 5 रुपया। अब 25 किलोमीटर चला है तो 25 22 रुपया लेगा, तो 25 के 25, अब 22 का मान कितना था 10, तो 25 दहे 250, अब 5 हो गया, बराबर कितना किराया लेगा 300। यही हो गया आंसर आपका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये आपको मैंने समझा दिया सवाल को, इसको आप क्या करोगे, नोट डाउन कर लोगे ना। ठीक, इसको भी मैं यहाँ ला देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके नोट करोगे इसको। सवाल नंबर 5, यानी 3 का सवाल कितना हो गया 5 का। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर मुन्ना कि अगर बच्चों को सवाल समझ में आ रहा है, सवाल को वो मैनुअली एकदम तोड़ तोड़ कर सवाल को एकदम डिफाइन कर रहा है, अर्थात उसको समझ रहा है कि कैसे बनेगा, तो वो एग्ज़ाम में 100 में 100% परफॉर्मेंस करेगा, वो बनाएगा ही बनाएगा सवाल को। तो सबसे पहले सवाल को समझना ज़रूरी है, तो मैं इसी पर फोकस करता हूँ आप लोग को। पहले समाज को समझिए कि हो क्या रहा है, क्या कह रहा है ना। तो उस चीज़ को, जैसे इस सवाल में आ जाइए, कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, तो देखिए दो गो बात आ गया यहाँ, तो पहले नंबर भिन्न आ गया, फिर अंश आ गया, फिर हर आ गया, तो अब समझना है कि अंश क्या है, हर क्या है, भिन्न क्या है। तो सबसे पहले भिन्न, भिन्न का मतलब क्या होता है बालक, भिन्न का मतलब इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। तब भिन्न का मतलब होता है कोई ऊपर संख्या और कोई नीचे संख्या, है ना, है ना। तो ए बटा बी का मतलब ही होता है भिन्न। ठीक है, कोई संख्या है वो क्या है, फ्रैक्शन में है, तो उसको हम क्या कहेंगे भिन्न। अब भिन्न में क्या होता है, दो संख्याएं होती है, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, ऊ से ऊपर उसमें डंडी लगा देंगे तो अंश हो जाएगा, और नीचे वाले को हर कहा जाता है, तो अंश बटा हर, यानी भिन्न का मतलब हुआ अंश बटा हर। तो आप समझ में आ गया यहाँ से लैंग्वेज कि भिन्न है उसमें अंश और हर है, दोनों में दो जोड़ रहा है, तो अंश में भी दो जोड़ रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी दो होगा और इसमें भी दो जोड़ेगा। ठीक है, वो चीज़ हो गया, तो वह 9/11 हो जाता है, अर्थात कौन हो रहा है, तो वह कौन था, भिन्न था, तो वह कितना हो रहा है 9/11 हो रहा है। कब, जब ए और बी में दो जोड़ रहे हैं तब हो गया ख़त्म है। फिर दूसरा कंडीशन कह रहा है, यदि फिर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें, भिन्न मतलब a/b ज्ञात करें, तो इसको मैं हल करता हूँ। ठीक, लैंग्वेज में लिख दूंगा कि माना कि भिन्न के अंश बराबर x तथा हर बराबर 22 हो गया बालक। तो माना कि भिन्न के अंश बराबर x और हर बराबर 22, तो आप बता दीजिए यहाँ से भिन्न बराबर क्या होगा, तुम बताओ अपने से, भिन्न बराबर क्या होता है सर, तो अंश बटा हर, तो अंश मतलब x, हर मतलब 22 हो गया। यहाँ तक ही सवाल था ना। अब तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, अब तो हलवा है, हलवा जिसको कहते हैं, है ना, जो कहेगा वो कर देंगे। अब कहता भिन्न में, अब देखो किसी भिन्न में अंश और हर दोनों में क्या जोड़ने पर, दो जोड़ने पर, तो भिन्न का मतलब क्या हो जाएगा बालक, तो x/22 हो जाएगा। दोनों में क्या जोड़ने पर, दो जोड़ने पर, तो दोनों में दो जोड़ देंगे, अगर एगो में कहता तो एगो में जोड़ते हैं। तब क्या हो रहा है, वो भिन्न हो रहा है 9/11, है ना समझ में, आ गया समझ में गुरुजी। तो ये हो गया x + 2/22 +2 बराबर 9/11। अब ऐसा है तो मैं जानता हूँ कि तिरछा तिरछी गुना करूँगा, तो करेंगे तो क्या होगा बालक, आगे नहीं बढ़िए, यहाँ से लिखते हैं। ठीक, 11 गुना x करोगे तो क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा, प्लस 11 दूनी मुन्ना 22 हो जाएगा, बराबर के बराबर, इससे हो गया तो बराबर 22 गुना 9 करेंगे तो 9/22 हो जाएगा। ठीक, प्लस 9 दूनी कितना हो जाएगा मुन्ना, 18 हो जाएगा, यहाँ से हाँ 9 दूनी 18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए चर वाला चर के साथ और बिना चर वाला बिना चर के साथ, जैसे संख्या वाला संख्या से जुड़ेगा घटेगा, और बीज ये व्यंजक वाला ये व्यंजक के साथ, जैसे 11x माइनस क्या होगा
9 बाई को ले आए इधर, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो मैं मान लेता हूँ कि 18 माइनस कितना हो जाएगा 22। ठीक, अब 18 में से 22 गया कितना, आगे लिख दें बालक, आगे लिख देते हैं 11x माइनस 9 बाई इजकल टू, अब 18 में से 22 गया तो माइनस में 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। ये हो गया समीकरण कितना बालक, 1 हो गया। ओके, अब आते हैं कंडीशन नंबर 2 से, अर्थात स्थिति नंबर 2 में। अब स्थिति 2 में क्या करा, स्थिति का मतलब पुनः प्रश्न क्या कह रहा है ना। तो अब कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो यदि अंश और हर दोनों में, तो भिन्न कितना था मुन्ना, तो अंश था x है ना, और हर था y, और दोनों में क्या जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है। अब की बात, पहले 2 जोड़ा तब जाके भिन्न क्या हो रहा था, 5/6 हो रहा था। मैंने तिरछा तिरछी फिर गुना करेंगे तो ये ऐसे भागेगा, तो कितना हो जाएगा मुन्ना, 6x, बताओ 6 गुना x तो 6x, छेतिया मुन्ना 18 क्या हो जाएगा प्लस में, बराबर के बराबर। 5 गुना 22 तो बालक 5 बाई हो जाएगा, अब 5 दूनी मुन्ना कितना हो जाएगा प्लस में 10 हो जाएगा। अब यहाँ से एक लाइन और आगे बढ़ जाइए, ये मैंने एक्स बाई वाला एक्स बाई की तरफ, और बिना एक्स बाई वाला बिना एक्स बाई की तरफ, तो ये हो जाएगा 6x माइनस कितना हो जाएगा 5 बाई, बराबर हो जाएगा 10, और माइनस कितना हो जाएगा 18, और घट के कितना आ जाएगा मुन्ना -8, यानी 6x माइनस 5 बाई, 6x माइनस 5 बाई, और बराबर क्या हो जाएगा बालक, बराबर हो जाएगा -18। इसको फिर से लिखें मुन्ना, ठीक है, फिर से कितना हो जाएगा 6x माइनस 5 बाई इजकल टू -8। ये हो गया समीकरण कितना 2। अब हो गया समीकरण 1 और 2, तब हम सबको हल करना कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो दोनों में हल्का कौन लग रहा है, तो हम बताएंगे दोनों में से किसी से चलिएगा तब बनेगा। तो लिख देते हैं मुन्ना क्या, समीकरण 2 से ही चलते हैं। समीकरण 2 से क्या है 2 में बालक, तो 6x माइनस 5 बाई बराबर माइनस में 8 है। तो हमको कोई एक कंपोनेंट का मान निकालना है, जैसे x है y कंपोनेंट है, तो x और y में से किसी एक का मान निकालना है। तो अब की बार हम y मान निकालते हैं, ठीक है। तो जब y निकालेंगे मुन्ना, तो x वाला इधर क्या कर रहा है, तो y वाला कंपोनेंट के पकड़िए, तो माइनस हो गया कितना 5 बाई। इसको ठेल ठाल दीजिएगा ऊपर, जाओ ऊपर क्या कर रहा है तुम, तो ये आ जाएगा बराबर आगे, और ये हो जाएगा माइनस में 8, और ये माइनस में 6x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको बाई चाहिए, तो ये 5 क्या कर रहा है यहाँ पे, तो 5 को भी भेजोगे, तो यहाँ से निकल गया सर कि बाई बराबर कितना हो गया, तो लिख देंगे माइनस में 8 और माइनस में कितना 6x, और माइनस में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो बोल सकते हैं। अब एक लाइन यहाँ पर करते हैं हम, ठीक है बालक, बाई के बाई लिख देते हैं, बराबर के बराबर, ऊपर से देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस ले लिए कॉमन, जब दोनों से माइनस खींच लिए तो दोनों हो गया प्लस में, तो 8, अब प्लस कितना हो जाएगा 6x, और नीचे कितना हो गया -5, ये माइनस से माइनस ख़त्म, इसीलिए मैंने लिया था। तो ये हो गया बाई इजकल टू कितना, तो इतना हो गया है ना। अब ये बाई का मान समीकरण कितने में धरेंगे, तो आपको याद है ना, जब 2 से निकाले हैं बाई का मान, तो किस में धरेंगे, 1 में धरेंगे। तो चलिए समीकरण 1 में धर देते हैं। समीकरण 1 कितना था बालक, तो उसको लिख लेंगे हम सब भाई। समीकरण 1 कितना था, तो समीकरण 1 था गुरुजी, समीकरण यानी बाई का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, तो 11x माइनस 9 बाई इजकल टू -4। चलो 11 के 11, x के x, माइनस के माइनस, बाई के मान कितना है, तो बाई 9 के 9, बाई के मान कितना है बालक, तो ये हो जाएगा 8 + 6x, अब बटा कितना हो जाएगा 5, ठीक,
बराबर क्या हो जाएगा मुन्ना, माइनस में 4। ठीक, 11 की 11x माइनस के माइनस गुना कर दो, 8 9 72 के 72 मुन्ना प्लस में 9 छक लो 9 छक 54 और क्या हो जाएगा x बटा में क्या है 5, सॉरी 5 है तो 5 लिख देंगे। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं जी लड़का, ऐसे बटा में क्या है 5 तो 5 लिख देंगे बुआ, बराबर के बराबर माइनस 4 के 4, यहाँ कुछ नहीं तो 1, एलसीएम जब लोगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 से गुना करोगे तो 11 पचे 55 x माइनस कितना हो जाएगा 72 प्लस कितना हो जाएगा 54 x। ठीक है, बराबर कितना होगा माइनस 4, कुछ नहीं तो 1, तिरछा तिरछी गुणना। ठीक, तो ये हो गया 55। अब देखो 55x बोलो 54x। अच्छा एक बात और यहाँ रह गया, देखो ध्यान से, क्या हुआ कि मैंने गलत किया है, माइनस तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा क्या मुन्ना माइनस में, ये गलती मैंने किया है, इसको क्या करोगे तुम माइनस में। ठीक, तो यहाँ हो गया 55 में से 54 गया, कितना बच गया 1x बच गया, माइनस 72 के 72 बच गया है, 5 गुना कितना 4 तो 5 चौके 20, कौची में माइनस में हो गया, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 1x बराबर क्या हो जाएगा -20 और प्लस में 72, कितना बच जाएगा मुन्ना बोलो जल्दी, 72 50 और 2 52, यानी x बराबर क्या आ गया मुन्ना 52 आ गया। जब x का मान x के मान निकल ही गया, y का मान निकल ही गया, तो x के मान कितना हो गया x इजकल टू क्या था अंश, तो अंश बराबर क्या निकला बताओ तुम, x बराबर 52 निकला तो लिख देंगे 52। ठीक, y इजकल टू क्या है हर, तो हर बराबर क्या निकला है बताओ तुम अपने से, हर का मान कितना निकला, ओ अभी नहीं निकला है तो बाबू अभी y का मान नहीं निकला था, तो हम क्या करेंगे कि इस x का मान किस में धरेंगे समीकरण 3, यानी x इजकल टू कितना निकला बउआ 52, किस में धरेंगे समीकरण 3 में, मैं तो भुतला ही गया था भाई, तो समीकरण 3 कितना था जी, तो ये हो गया समीकरण, यहाँ देखिए समीकरण कितना है 1 2 3, 3 में तो यहाँ y बराबर क्या है, तो 8 प्लस बोलो 6x बटा कितना है 5, चलो 8 के 8 प्लस के प्लस 6 के 6, x की जगह कितना लिखोगे, तो यहाँ देखो x की जगह कितना हो गया 52, तो लिख देंगे कितना 52 बटन कितना 5, 8 के मुन्ना 8 हो गया, 6 दूनी 12 के 2 हो गया। ठीक, 5 6 30 1 31 हो गया, बटन कितना हो गया 5 हो गया, कुछ गलती हुआ काजी, 8 2 10 के 0 प्लस में है तो प्लस लिखें, 8 2 10 के 0 1 2 हो गया, 1 1 2 हो गया और 3 के 3 हो गया है ना, तो 320 बट्टा 5 हो गया, काटो इसको 5 से, 5 छक्कम 30 बच गया 5 चौके 20, यानी 5 छक 30 काटे तो 2 बचा, 2 पर 0 उठाएंगे तो 20 बचा, 5 का पढ़ेंगे 4 बचा 5 चौक 20, यानी बाई बराबर क्या हो गया, तो बाई बराबर हो गया गुरुजी 64। अब पता चला ना, अब क्या पता चला आपको कि सर अंश बराबर क्या हुआ, अंश बराबर x बराबर 52 और भिन्न बराबर क्या हर बराबर क्या था, हर बराबर 22 और 22 बराबर निकल गया कितना 64, तो आप बताइए भिन्न बराबर क्या होगा, आप ही बताओ, भिन्न बराबर x बटा 22 के मतलब क्या हो गया 52 बटा 64, काट भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया 52 बटा 64, इसी को क्या बोलेंगे आंसर हो गया ना, तो इसको एक बार देख लीजिए, एक इतना देर हैंग कर रहा है टैबलेट का जी, ये था सवाल, ये था उनके हल। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल अब बच चुका है बालक।